दोस्तों, कल आपने हरियाणा वाली आंटी की वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई थी, जिसमें साफ साफ बोल रहे थे कि सपना के इधर से कॉल आया है, मतलब नाम नहीं लिया था, इनडायरेक्टली उन्होंने सपना पर ही उंगली उठाई थी। आप लोग जानते हैं क्योंकि आपने उनको कमेंट में बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब भी दिया है। और ये जनता को गुमराह कर रही हैं, इतना लपेटती हैं जनता को झूठ फूट बोल करके, लेकिन सोचती है कि जनता पागल है, इनकी बातों में आ जाएगा। लेकिन जनता ने इनकी वीडियो का वो जबरदस्त कमेंट में रिप्लाई दिया था कि आंटी जी को मिर्ची लग गई। तो आंटी जी आज सफाई देने आई थी कि मैं सपना का नाम नहीं ली थी। अरे सपना का नाम नहीं ली थी तो पूरे वीडियो में सपना पुराण ही कर रही थी। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा कि इन आंटी का जो कारनामे हैं, जो ये आंटी हैं, आंटी नंबर झूठी, कल सपना के लिए बोल रही थी कि मतलब इनडायरेक्टली कि सपना ने कॉल कराकर इनको धमकी दी है कि मेरे खिलाफ वीडियो मत बनाओ, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। इन्होंने ऐसे बोला और आज कहती हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, मैंने तो सपना का नाम भी नहीं लिया था। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रही हूँ 6 मिलियंस वाली आंटी का, जो सपना के पीछे हाथ धो करके पड़ी हैं और इतना मतलब उनको टॉर्चर कर रही हैं, टारगेट कर रही हैं और बहुत अपने तजुर्बे का ज्ञान दे रही हैं कि उनका तजुर्बा कहता है, उनका तजुर्बा कहता है कि अपने ससुराल मतलब चली जाए, ये है वो। अगर ससुराल वाले इतने अच्छे होते तो सपना आज अपने मायके में नहीं बैठी होती, ठीक है। जब ससुराल वाले अपने बेटे के साथ इतना गलत कर सकते हैं तो अपनी बहू के साथ कितना गलत कर सकते हैं। उनका बेटे का एक्सीडेंट हुआ, ना तो उन्होंने पीएम कराया, ना तो उन्होंने एफआईआर कराया, केस तो वही रफा दफा कर दिया कि जैसे सुनने में आया है कि पैसे लेकर के उन्होंने केस को दबा दिया वहीं पर। ठीक, कैसे माँ बाप है ये लोग, कैसे माँ बाप है, ऐसे बाप होते हैं। खैर, माँ की गलती नहीं है, बाप बहुत चतुरचंड है ना। और सपना पे गंदी निगाह डालता था, सपना ने खुद अपनी वीडियो में बोला है। तो जब वो औरत उस घर में, उसकी इज्जत सुरक्षित नहीं है तो उस घर में कैसे जाएगी वो सपना, है? इतनी बात आपको समझ में नहीं आता। और लोग सही कहते हैं, जब तक खुद की बहू बहन बेटियों पे नहीं बीतती है, लोगों की आंखों की पट्टी नहीं खुलती है। आंटी जी कितने आसानी से सपना को अपने तजुर्बे का कहानी सुना रही हैं, तजुर्बा बता रही हैं। अरे आंटी जी, सपना उस घर में रही है, उसको मालूम है कि उसके ससुराल वाले उसके प्रति कैसे हैं, ठीक है। वो अपने ससुराल में सेफ है कि नहीं सेफ है, अब उससे ज्यादा आप नहीं जानती है जो आप बोल रही हैं। और सपना के माँ बाप पर उंगली उठा रही हो कि सपना के माता पिता ने सपना को ससुराल क्यों नहीं भेजा। अरे जब बेटी बताएगी कि ससुर की नीयत ठीक नहीं है तो कौन माँ बाप उस घर में अपनी बेटी को भेज देगा? या तो फिर वो उनके साथ उनकी हर बात मान के रहेगी, तब वो रहने देंगे। अरे भाई आंटी जी, आप इज्जत क्या चीज होती है शायद आपको नहीं पता एक औरत के लिए, ठीक है। आपके जो ये तजुर्बा है ना आंटी जी, अपने पास रखिए। आपने सपना जी को तोड़ने के लिए ना बहुत कुछ बोला है वीडियो में। आप हमेशा सपना जी को डीमोटिवेट करती हैं, सपना जी को परेशान करती हैं हमेशा। कभी एक माँ बनकर के नहीं सोचा आपने, हमेशा एक सास बनकर ही सपना के खिलाफ बोलती गई। हमेशा आपने सपना को ही गलत ठहराया है। आप कैसे जानती कि सपना के सास ससुर सही हैं? और कल आप सपना पे इल्जाम लगाती और आ जाती हो लीपने कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। फिर भी सपना को समझा रही है, सपना की माँ के ऊपर उंगली उठा रही है कि सपना जब पुलिस स्टेशन के बाहर जब फुट फुट के रो रही थी और बोला था, जब एप्लीकेशन और एफआईआर की कॉपी फाड़ दी गई है, तो जब उनकी माँ ने, सपना जी की माँ ने बोला कुछ ऐसा, मतलब बोला बहुत अच्छा बोला, क्योंकि कोई भी माँ अपनी बेटी को इस तरह रोते बिलबिलाते देखेगी तो जरूर बोलेगी। अरे उन्होंने तो कम बोला है, उनकी जगह कोई और होता ना तो और भी ज्यादा बोलता। वो तो बेचारी खुद ही सीधी सादी लगती हैं, सपना जी की मम्मी, है ना। और भी बोलते, क्यों? उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया है, पाला पोसा है, और उनके साथ गलत होगा वो खड़े होकर तमाशा देखती रहेंगी। ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो इस लायक नहीं है कि मतलब भाई इतने पैसे नहीं है उनके पास, इसलिए वो चुप रहते हैं। और अगर अपनी बेटी को रोते बिलबिलाते कोई भी माँ देखेगी तो तिलमिला जाएगी और जरूर बोलेगी। इसमें बहुत लोग बोल रहे हैं पड़ोसी बोल रहा है तो लोगों को बुरा लग रहा है, और मामा बोल रहे तो बुरा लग रहा है, तो पड़ोसी क्या उसके घर का मेंबर है जो बोल रहा है? सपना की माँ ने बोल दिया तो आप लोगों को इतनी मिर्ची लग गई, कुछ लोगों को इतनी मिर्ची लग गई कि सपना की माँ ने क्यों बोला, सपना की माँ ने क्यों बोला। और सपना को जो सारे लोग बोल रहे, तुम क्या उसके लगते हो जो तुम सपना को इतना गलत सलत बोलते रहते हो? कौन हो तुम? तुम कौन हो? पड़ोसी कौन है? मामा कौन है? तुमको ये हक किसने दिया? सपना की माँ जब नहीं बोल सकते, तुम लोगों को हक किसने दिया? क्या तुम सपना की माँ से भी बढ़कर हो क्या? है
इतना उल्टा सीधा उस लड़की को इतना बोला गया कि उस लड़की ने हार मान लिया। कल वीडियो देख करके रोना आ गया। और अलका मैडम को ये जो औरत है, जो ये हरियाणा वाली औरत है, इतना उल्टा सीधा बोलती है, लिपस्टिक लगा के, होठ टेढ़ा मेढ़ा करके, यहाँ तक कि उनके मारने की धमकी दी, हर चीज की धमकी दी इस महिला ने। फिर भी अलका जी उसको बोल रही हैं कि आंटी जी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। अरे कितनी अच्छी हैं, कितनी प्यारी हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो अलका जी की वीडियो में जाकर के जो लोग इनके लिए कमेंट करते हैं कि वो हरियाणा वाली आंटी ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है, तो इसका मतलब वो सब झूठ बोल रहे हैं। इतनी प्यारी आंटी हैं ये, जो मतलब ये सही बोल रही है। इतना उल्टा सीधा मतलब अलका मैडम को बोल रही है, सपना जी को बोल रही है, और जो सपना जी के साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनको बोल रही है, अलका मैडम को बोल रही है। और ये आंटी जी सही कब से हो गई भाई? ये कभी नहीं सही हो सकती हैं। कुछ औरतों की फितरत ऐसी होती है जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती। सास है तो सास का ही साथ देगी, सास ससुर का ही साथ देगी। अगर बहू का आज तक कभी भी मैंने देखा है, ज्यादातर बहू को कोई नहीं समझ सकता भाई। समझने के लिए ना एक माँ का दिल होना चाहिए, जो सास के पास, जो बहुत कम सास के पास होता है। मैं ये नहीं कहती दुनिया के सारे सास ससुर बेकार होते हैं और दुनिया की सारी बहुएं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन यहाँ पर बात सपना की है। सपना को तोड़ने के लिए उसको मतलब क्या क्या ये लोग उपाय कर रहे हैं, कितना को अपनों से कहते हैं ना, दुनिया में इंसान किसी से भी जीत जाता है लेकिन अपनों के आगे हार जाता है। तो सपना हार के भी जीत गई है एक तरह से, क्योंकि ये ससुराल पक्ष वाले खुद नहीं चाहते कि सपना मतलब राजवीर के केस को मतलब छानबीन कराए कि क्या हुआ था, नहीं हुआ था, कौन, किस कार से उनका एक्सीडेंट हुआ था, उसका ड्राइवर कौन था, ये खुद नहीं चाहते हैं। क्योंकि इसमें जरूर कुछ ऐसा है दाल में काला, तभी ये लोग सपना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, और बेचारे बन करके सिंपैथी गेन कर रहे हैं, लोगों से सपना को टॉर्चर करवा रहे हैं, बस टॉर्चर करवा रहे हैं। भाई शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और जो बोल रही है जाके ससुराल में रहेगी, ये जो तुम्हारे फेवर में तुम्हें भड़का रही है, काम नहीं आएंगी। भाई तो सपना इस समय दूध पीती बच्ची नहीं, उसको पता है कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ क्या किया है। और जो वो डॉक्टरनी है जो बोल रही है कि सपना, और आंटी जी बोल रही थी अपनी वीडियो में कि डॉक्टरनी बोल रही है कि सपना को बोला गया था पुलिस केस करने के लिए, FIR करने के लिए, खाली सपना थी। भाई इतने, भाई बेटे का एक्सीडेंट हो गया और घर वाले तक नहीं, खाली सपना थी वहां पर, और डॉक्टर ने क्यों नहीं पुलिस केस की? डॉक्टर भी पुलिस केस कर सकता है अगर मान लो उस समय सपना की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी। भाई जिसका पति ऐसी अवस्था में पड़ा हो, मान लो नहीं किया, तो डॉक्टर के पास दिमाग नहीं था, डॉक्टर कॉल कर देता पुलिस को कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट का केस आया है, प्लीज आप इमीडिएटली आ जाओ। क्यों? डॉक्टर भी तो कर सकती थी फोन, है? सपना ने नहीं किया, तो सपना ने मना कर दिया तो डॉक्टर भी मान गई। डॉक्टर कैसे मान गई? यहाँ पर तो डॉक्टर ही फोन करके फटाक से बुला देते हैं, पुलिस स्टेशन में डॉक्टर ही फोन कर देते हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में तो हर जगह पुलिस वाले होते हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर खुद फोन करके बुला लेते हैं। हर काम में सपना को ब्लेम कर रहे हैं, हर बात में सपना को ब्लेम कर रहे हैं। अरे आंटी जी शर्म करो, शर्म। ज्यादा ज्ञानी मत बनो और अपना ज्ञान अपने पास रखो। इतना गुस्सा आ रहा है आपको देख करके। तो दोस्तों मैं अब करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड, क्योंकि यह हरियाणा वाली आंटी तो भाई सच में सपना के पीछे हाथ धो करके पड़ी है। तो दोस्तों इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। जाने कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी, मुझे माफ करना। अब करती हूँ मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड। जय श्री राम।